Hi guys, how are you all doing? Welcome to Biology 101. So in this session we would be talking about कि आपकी जो केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है। बहुत आप लोग एंक्शस थे केमिस्ट्री 101 को लेके और मैंने लॉन्च वीडियो बता दिया और बहुत एमिनेंट फैकल्टीज आपको केमिस्ट्री 101 पे पढ़ाएंगे। बट अगेन आपके पास एक सेट प्लान होना चाहिए हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने फिजिक्स के लिए तो वीडियो बता दिया था आपको कैसे पढ़ेंगे, हमने डिस्कस भी किया था किस टाइप से पढ़ेंगे और लास्ट 50 डेज 45 डेज जो आपके स्पेसिफिकली जो क्रूशियल टाइम पीरियड होता है उस क्रूशियल टाइम में आप कैसे टाइम यूटिलाइज करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ शुभम है। शुभम की वीडियो आपने देखी थी एक, ठीक है। शुभम ने अपना डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियो में नहीं दिया था, सो आई विल इंट्रोड्यूस हिम। तो शुभम इज अ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट, ही इज इन थर्ड ईयर राइट नो and he is doing his MBBS from BRD Medical College Gorakhpur. So he is the right person to guide you through it क्योंकि इसके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे एंड अगेन ही क्रैक्ड अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट और अभी हाल फिलहाल में किया है तो उसको करंट ट्रेंड से भी अकस्टम्ड है। ठीक है। हाय शुभम, कैसे हो? बढ़िया सर। चलो ग्रेट। तो शुभम हम लोग आज बात करेंगे कि आखिरी के 50 दिन में आपने तैयारी कैसे की थी या अभी बच्चों को जो पढ़ाते हो तो आखिरी के 50 दिन तुम्हारा क्या प्लान होता है उन बच्चों के लिए, मतलब कैसे वो बच्चे अपना जो स्कोर है एटलीस्ट 30-40 नंबर बढ़ा लें। ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी तैयारी करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि आपको एक टेस्ट ले लेना है ना। कभी भी क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने तो क्या होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखता है ना। तो मेरा डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि एक फुल सिलेबस टेस्ट दो केमिस्ट्री का, ठीक है। और कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, इस तरह से कुछ नंबर आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया बेटा हमें रियलिटी चेक होना जरूरी है। तो अगर आपके केमिस्ट्री में मान लो 70-80 नंबर से कम आ रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 300 350 के आसपास अटक रहा है, 300 350 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के, तो बेटा आपको 2021 की तैयारी कर लेनी चाहिए। आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। आपको 2021 की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरा जो बैच 2021 का चल रहा है 1 जुलाई से लॉन्च है, उसको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, है ना। किसी के तरफ भी नहीं रह पाओगे अगर आपको ये है। तो ये बीच मझधार में नहीं फंसे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही तो आप स्विच करके अभी से टाइम बचा लें क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हो गया ना। अगर मान लो तुम आइडियल सिचुएशन पे बात करते तो क्या होता, अभी के हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट आ गया रहता और तुम तैयारी करना स्टार्ट कर दिए रहते। अगले साल तो एग्जाम उसी टाइम पे होगा, तो नाउ यू आर वेस्टिंग टाइम। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। एंड अगर बेटा आपका 80 से ऊपर आ रहा है और कुछ नंबर उसके ऊपर आ रहा है तो आप नीट 2020 की तैयारी कर सकते हो। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो नीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट 50 डे में रिवाइज कैसे कर रहे हैं। ये नहीं मैं बताऊंगा अभी कि आप शुरू से पढ़ना। अब तुम बोलोगे सर कैन आई स्कोर 140 प्लस इन केमिस्ट्री इफ आई स्टार्ट स्टडीइंग नाउ? आंसर इज नो बेटा। लास्ट 40 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं शुभम। तो स्कोर सपोज मान लो बच्चों को हम दो कैटेगरी में डालते हैं। या तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको 80 से 110 नंबर के बीच में आया होगा, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 110 से 130 140 के आसपास ला रहे होंगे। तो हमें कुछ ऐसा प्लान इनको बताना है जिससे इनका कम से कम 30-40 नंबर का जो डेफिसिट हो रहा है वो भर जाए केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री में एक आइडियल स्कोर 150-160 होता है बेटा। आप अगर फिजिक्स आपका वीक है तो केमिस्ट्री में आपको इधर कंपनसेट करना पड़ेगा और आइडियल स्कोर आपका 150-160 जो कि आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो शुभम कैसे शुरुआत करनी चाहिए किसी अगर बच्चे को? पहले तो अपने टाइम पे अगर तुमने तैयारी किया था तो कैसे लास्ट 50 डेज में केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया था? सर जैसे कि आपने कहा कि टेस्ट में एनालाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग टेस्ट में ये लोग नहीं देख रहे हैं कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, 100+ हैं या 100 से कम है, तो सबसे पहले तो ये है कि लाइक एक कहा भी गया है कि सबसे पहले अपनी औकात जान लो कि तुम किस लायक हो। एग्जैक्टली। उसके बाद जाके तुम ट्राई करो कि लाइक अब मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो सर सिंपल सी मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, जो भी हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, जो भी आप लोग इन्हें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सब एग्जाम के बेसिस पे ही होता है कि कैसे पेपर आने वाला है। पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स ही होता है हम लोगों का। तो सर सबसे पहले तो उन लोगों को एग्जाम अपना एनालाइज करना चाहिए। टेस्ट पेपर जो भी कॉन्सेप्ट इनके वीक रह गए हैं देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, और उसके बाद जाके इन्हें ट्राई करना चाहिए कि हाँ अब मुझे थोड़ा बेटर करना है, तो अब मैं पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करूँ। ये सर मेनली मैं जो बता रहा हूँ ये 100 से जिनका स्कोर कम है, क्योंकि अच्छा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कंपेंसेट कर सकते हैं। फिजिक्स में तो हम लोग ही जानते हैं सर, कैसे तो करके तो होता था। तो एग्जैक्टली फिजिक्स मुश्किल तो मुश्किल काफी आ टफ पड़ जाती है। जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल आ जाती है, वो तो है। अच्छा, तो जैसे अगर मतलब सपोज कोई एक बच्चा है उसको 80-90 नंबर आ रहे हैं
तो उनको सबसे पहले एक टेस्ट देना चाहिए और उसको अपने पॉइंटर्स बना लेने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स उसको नहीं आ रहे। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, ऑब्वियसली फिजिकल के कुछ टॉपिक होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक का होगा, कुछ ऑर्गेनिक होगा, तो 20 25 30 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो उससे नहीं बन पा रहे होंगे, और उसको टाइम असेस करके वो सॉल्व करने का है। तो स्पेसिफिकली कैसा अप्रोच होना चाहिए अभी, जैसे सपोज अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे का अप्रोच कैसे होना चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक्स उसको पहले रिवाइज करने चाहिए, कौन से टॉपिक उसको बाद में रिवाइज करने चाहिए मार्क्स वेटेज के हिसाब से? सर मार्क्स वेटेज पे एक्चुअली मैं अगर सच बताऊं तो मैंने तो अपने एग्जाम में मार्क्स वेटेज नहीं देखा था, बिकॉज मेरा मानना ये था कि लाइक कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। लाइक हाँ, ये तो है कि जैसे कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन पर ईयर आ रहा है तो आएगा, लेकिन एग्जामिनर है उसके ऊपर, तो अगर उसने इधर का उधर कर दिया तो हम कर तो पाएंगे नहीं उस टाइम पे। बिल्कुल। तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले इस टाइम पे सिर्फ उन्हें फॉर्मूलाज रिवाइज करने चाहिए और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मार्क कर लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे पहले नहीं हुआ था तो अब मैं कर लूं। अगर ये लोग कर ले रहे हैं तो सर वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टीचर से डिस्कस करें, सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, कैसे करूं। तो सर हम एक बेटर वे उन्हें बताएंगे। एग्जैक्टली। और सर थर्मोडायनेमिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन 3 तो आते ही हैं फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें, थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स से। और सर फिजिकल में आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया हमारा 11th की अगर मैं बात करूं तो। 12th में तो सॉल्यूशन चैप्टर इतना मतलब उसमें सर मतलब इतना ज्यादा घुमा देते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स में। 11th में हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद भी वो ऐसा घुमा देता है क्वेश्चन की होने वाला भी नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में पेशेंस नहीं होता ना सर। हमें लग रहा होता है जल्दी से आंसर चाहिए जिससे हम फिजिक्स में मूव कर सकें, और टाइम मैनेज हो नहीं पाता, इस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है बेमतलब में वो भी। बिल्कुल। तो मतलब तुम लोगों को फोकस रखना है स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो सबसे पहले अगर आपने फार्मूला शीट बना के रखी है पहले से, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फिजिकल के अगर आपने बना रखे हैं, तो आप सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लीजिए फिजिकल के, ठीक है। और उन फार्मूलाज के बेसिस पे इजी क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन आता नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं और वो हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आई थिंक एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी आप जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के आप मतलब बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। और की पॉइंट्स आप लिख लें, जो पॉइंट्स आप मिस आउट कर जा रहे हैं, कोई रिएक्शन आप मिस आउट कर जाए, कोई नेम आप मिस आउट कर जा रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से एम्फेसाइज करके इस पे काम कीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए यार? ऑर्गेनिक में मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, ऑर्गेनिक मेरा बहुत खराब था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? सर ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में हम लोग सबसे बड़े जो मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, हम लोग सीधे उठाते हैं 12th का क्वेश्चन और 12th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ते चले जाते हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन सब लाइन से दिया हुआ है और हम लोग लाइन से पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना एग्जाम्स में या जो टेस्ट होते हैं उसमें, लेकिन हो नहीं रहे होते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो मुझे आज तक आई है या जो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछी है, यही रहती है हर बार। तो सर उसके लिए सबसे पहले एक जीओसी चैप्टर पढ़ाया जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले तो हमें वही समझना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है तभी तो उसकी रिएक्शन समझ पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे मेन पार्ट पे पहुंच जाते हैं, सीधे समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर जस्ट जो पानी है उसको देखना भूल जाते हैं कि पानी कैसा है। तो वही हम लोग करते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिस्टेक। तो सबसे पहले हमें जीओसी 1 और जीओसी 2 को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी भी टाइम है इतना तो कि जीओसी 1 और जीओसी 2 कंप्लीट कर लें, और मतलब उसके बाद तो हम लोग चैप्टर्स तो पढ़ ठीक ही है, रहे हैं। 11th की ऑर्गेनिक पहले कंप्लीट करे बच्चा, राइट, और उसके बाद फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, और उसके बाद ये 12th पे आए तो ज्यादा जल्दी अच्छे से कर पाएगा, राइट। बायोमोलिक्यूल्स तो जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं बायोमोलिक्यूल्स तुम्हारे, वो तो बायो में भी है केमिस्ट्री में भी है, तो वो मैनेज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये प्लान होना चाहिए। अच्छा, दिन के इनके कितना टाइम इनको थ्योरी में देना चाहिए और कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देना चाहिए इनको? सर सबसे पहले तो उन्हें कैटेगराइज करना चाहिए खुद को कि मैं इस समय कहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे कि हम लोगों ने पहले सोचा। तो कैटेगराइज करने के बाद इन्हें अपना टाइम असाइन कर लेना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अगर इनकी वीक है तो उन्हें फिजिकल को 2 घंटे देने चाहिए। 15-20 मिनट में अगर मैं फॉर्मुलाज की बात करूँ तो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है फॉर्मुलाज रिवाइज करने में। हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट से हम आधे 1 घंटे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दें तो हमारा टाइम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। जो बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो हम पता पड़ जाएगा कि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नए हैं, हम पूछ भी लेंगे किसी ना किसी से। तो सर यही है कि अगर जो भी टॉपिक वीक है उससे ज्यादा टाइम दे और बाकियों को कम।
और तीनों सब्जेक्ट को टाइम दें, नॉट इवन केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आप हैं ही, और बिल्कुल। फिजिक्स भी सर, तो सारे टॉपिक्स को इक्वली टाइम दें, सिर्फ एक टॉपिक से तो होगा नहीं ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है बेटा कि देखो मतलब एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस आपको थ्योरी और क्वेश्चन का बना के रखना होगा। ये नहीं कि मैं दिन भर क्वेश्चन ही सॉल्व करता जा रहा हूँ, या ये नहीं कि मैं दिन में सिर्फ थ्योरी ही करता जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस आपको बनाना है। तो सपोज मान लो कि मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिए हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट के हिसाब से करते जाओ, ठीक है। अगर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट पहले दे लिया है, ठीक है, और अभी आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, तो आप फुल सिलेबस टेस्ट देखते हो, ठीक है। सिर्फ टेस्ट देना सॉल्यूशन नहीं होता। टेस्ट अगर आप देंगे तो उसके पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये देखना पड़ेगा किस टॉपिक में आप सबसे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। सपोज मान लो कि मैं ये टॉपिक है जीओसीएस में गलती कर रहा हूँ, मैं वेस्पर थ्योरी में गलती कर रहा हूँ, तो मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया और मेरे दिन का काम वही हुआ कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ूंगा और मैं फिर से टेस्ट दूंगा, ताकि दोबारा उस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत ना हो, ये मुझे इंश्योर करके रखना है, ठीक है। तो इस चीज को बेटा आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप पेपर दे रहे हैं, टेस्ट देने का मतलब नहीं है कि या तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं, आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है। सपोज मान लो कि मैं दिन के केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चन लगा रहा हूँ या 100 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आपकी कुवत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर एक एवरेज बैलेंस की बात करें तो दिन में 100 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के करने चाहिए, ठीक है। तो आपने 100 क्वेश्चन किए तो आपके ऑब्वियसली कुछ कुछ डाउट्स आएंगे। अगर मान लो आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो आपके डाउट सेग्रीगेट करने आसान है। अगर आप यूनिट वाइज कर रहे हो या अगर आप पूरा फुल सिलेबस कर रहे हो तो आपके डाउट सेग्रीगेट होने में थोड़े दिक्कत होंगे। तो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो दो कैटेगरीज में ब्रॉडली चले जाएंगे। पहला तुम्हारा कैटेगरी क्या होगा बेटा, कि आपका पहला कैटेगरी होगा कि हो सकता है बच्चों कि मेरे ये सिली मिस्टेक, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया या मैं भूल गया, मुझे क्वेश्चन पता था, मुझे कॉन्सेप्ट भी उसका आता था, बट मैंने अपनी गलती के कारण वो शिट वाला मोमेंट होता है ना, तो हो सकता है 10-20% क्वेश्चन आपके ऐसे हो और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से ठीक हो जाएंगे, इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरा जो बेटा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, कि दूसरा क्वेश्चन वैसा है कि आपने गलतियां की हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट वहां पे सही नहीं थे, आपके फंडाज वहां पे सही नहीं थे, और उन कॉन्सेप्ट्स को आपको फिर से रिविजिट करना है, जहां पे आपके सलिए केमिस्ट्री 101 चैनल हमारा काम आएगा। हम क्या करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट जो आपके छूट रहे हैं, जैसे कोई भी थ्योरीज है, कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट, जैसे आप फिजिक्स 101 में पढ़ रहे हो ना, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट आपका जो है यहाँ पे ठीक किया जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुभम अभी आपका पूरा एकदम बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट के फॉर्म में बहुत बिल्कुल आपको याद करा देगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम देना होगा इनको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको ये इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरी चीज क्या है बेटा, कि अगर आपका जो ये सिस्टम है, पूरा जो ये सिस्टम है जो आप पढ़ाई कर रहे हो या जो इसको सिंक्रनाइज कर रहे हो, तो इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके कुछ नहीं, सपोज मान लो आपने एक लेक्चर देख लिया शुभम का, आपने एक लेक्चर देखा और उस लेक्चर के बाद क्या हुआ कि सर मुझे ये टॉपिक्स भी और पढ़ने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ये टॉपिक्स के नाम लिख दो। जैसे आपका बायोलॉजी फंडा बॉक्स चलता है वैसे आपका केमिस्ट्री में भी इस तरह से चलता रहेगा, और हम टॉपिक वाइज टॉपिक ठीक करते जाएंगे। तो आपके पास बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है कि हम आपके 50-60 कॉन्सेप्ट तो ठीक ही कर देंगे। 50-60 कॉन्सेप्ट अगर आपके सही हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाई करो। अब ये नहीं कि मैंने एनसीईआरटी लेके स्टार्ट किया और एनसीईआरटी फिर से रगड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा कि टू द पॉइंट पढ़ाई करना है। मेरे जो टॉपिक्स वीक हैं, मेरे जो कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से पहले फोकस करूंगा। ये नहीं कि मैं ये चैप्टर भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, ऐसे नहीं। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बेटा पहले आपने एक पेपर किया, भले ही आप अपना फिक्स कर लो, आप चैप्टर वाइज कर सकते हो, आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, आप यूनिट वाइज कर सकते हो, आप फुल सिलेबस कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। आपकी स्टेज पे हो, आप उस हिसाब से कर लो। तो सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा चैप्टर वाइज टेस्ट देने का, फिर मैं सजेस्ट करूंगा यूनिट वाइज, और उसके बाद फिर फाइनली फुल सिलेबस आप अटेम्प्ट करो। तो आप उस हिसाब से अपना टेस्ट का शेड्यूल बना सकते हैं। बोलोगे सर टेस्ट का पेपर कहाँ मिलेगा, तो एलएन और आकाश, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपके फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे आपको वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप रोज के अपने क्वेश्चन फिक्स कर लो कि आज मुझे ये टेस्ट देना है। आपने टेस्ट दिया, आप अपने पेपर को असेस करो कि भाई मुझे कितने नंबर आ रहे हैं। नंबर से डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको ये देखना है कि मैं इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकता हूँ कि दोबारा इस टॉपिक में मेरी गलती ना हो, ठीक है। सेम गलती दोहरानी नहीं है आपको, ठीक है। नई गलतियां आप करते जाइए, जितनी गलतियां आप अभी टेस्ट में करेंगे उतना अच्छा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नई गलतियां आपको नहीं दोहरानी, ठीक है। तो आपने पेपर में देखा कि भाई मैंने ये गलती की है, मैं ये गलती आपका मैं उसका कॉन्सेप्ट
ठीक कर लूंगा और उस कॉन्सेप्ट के बाद अगली बार मैं कोशिश करूंगा वो गलतियां मैं रिपीट ना करूं, ठीक है। और शुभम, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी अभी लास्ट मोमेंट पे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे तो बेस्ट बुक्स अभी कौन सी होंगी लास्ट मोमेंट पे? किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए बच्चों को? सर ऑर्गेनिक में मतलब तो हम लोग को तो जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था तो वही किए हम लोग तो। अच्छा अच्छा, और बाकी में जो मटेरियल है वो पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं इन्हें। शेयर कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। सर बाकी जो बुक्स है ना, बाकी भी बहुत सारी बुक्स मैंने सॉल्व की हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, जो क्वेश्चन है बेमतलब में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ के बच्चे को परेशान किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर ये लोग लास्ट मोमेंट पे करेंगे ना तो सिर्फ ये डिमोटिवेट होंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। ना वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कभी आएंगे, तो सिर्फ ये डिमोटिवेट होते जाएंगे सर, और हाँ, बेमतलब में अपना सिलेक्शन जो हो रहा है वो भी रोक लेंगे। सही बात है। तो बेटा देखो क्या है कि मतलब नए क्वेश्चंस आप ना बनाएं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें, नीट के प्रीवियस ईयर सारे कर जाओ, एम्स के प्रीवियस ईयर सारे कर जाओ। ये तो आप लोगों ने किया भी होगा, अगर किया भी है तो भी एक बार रिविजिट कर जाओ, है ना। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आता है, एग्जाम्पलर कर लो, ठीक है। और टाइम मिले तो जेई मेंस के क्वेश्चन लास्ट 10 साल के कर लो, ये लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हायरार्की ऐसे है कि पहले आप प्रीवियस ईयर नीट के करो, प्रीवियस ईयर एम्स के करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, और फिर जेई मेंस के। इतने क्वेश्चन अगर आप अभी रिविजिट फिर से कर लेते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 30 to 40% क्वेश्चन एज इट इज रिपीट या उससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्राइम फोकस होना चाहिए। बाकी तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे ही रहो, सारे जगह आपको क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, कोई नया तरह का क्वेश्चन आ जाता है, अतरंगी का एक क्वेश्चन, तो वो आपसे नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी कुछ नया पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको पिन पॉइंट करके इन्हीं टारगेट्स पे फोकस करना है और कोशिश करना है हर वीक आप केमिस्ट्री में 10-10 नंबर अपना बढ़ा रहे हो। तो देखो, अगर आप अपना 2 कॉन्सेप्ट ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली 8 नंबर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट सीख कीजिए, आपको जो टॉपिक्स हमसे पढ़ना है आप हमें बताइए, और हम उन कॉन्सेप्ट पे वर्क करके आपको सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री 101 पे पहली क्लास थी बेटा, ठीक है। पहली क्लास में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपके जो प्रॉब्लम्स है आप बताइए, ठीक है। आपको किस तरह से पढ़ना है आप बताइए। देखिए, आखिर पढ़ना आपको है, ठीक है। जितने यंग टीचर्स आपको बेटा मिलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपसे रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप भैया की तरह ट्रीट करो। तुम लोग मतलब बहुत सीनियर बना देते हो हम लोगों को, ठीक है। तुम भैया की तरह ट्रीट करो भाई, कि तुम दोस्त से कैसे पूछ रहे हो, है ना, सवाल कैसे पूछ रहे हो, तो तुम्हारे ही फेज में आ जाते हैं मतलब। और उस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। हम लोग फिर यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है हमारे चैनल पे, इस पे, ठीक है। और भी 2-3 टीचर्स हमारे केमिस्ट्री 101 के लिए आ रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हम बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जैसे आपका पॉडकास्ट चल रहा है बायो में, वैसे ही आपका पॉडकास्ट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके कॉन्सेप्ट टैगिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम एनालाइज कर रहे हैं, और दिन के 1-2-3 वीडियो डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्ट्रेन क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट क्या है, उसके हिसाब से हम 1-2-3 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और मैं ये श्योर करता हूँ, जैसे आपके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर हो जा रहे हैं, वैसे ही केमिस्ट्री के भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको शांत दिमाग से एक बार लेक्चर्स को शांति से देखना है, देखो लेक्चर और क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आई एम अश्योरिंग यू दैट, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए बेटा, बट अगेन रियलिटी चेक होना जरूरी है। अब तुम 20 नंबर अभी केमिस्ट्री में ला रहे हो और सोच रहे हो इस चैनल के भरोसे कि भाई मैं शुरू से केमिस्ट्री कर लूंगा, नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। अभी नहीं हो सकता। हम यहाँ पे 2021 के लिए भी केमिस्ट्री 101 पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। और बायोलॉजी 101 पे भी हम नेक्स्ट वीक से 2021 की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेचारों का भी लॉस हो रहा है आप लोगों के चक्कर में, ठीक है। टेक्निकली अब क्या करोगे यार, कोरोना का टाइम है तो ये अभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। सो यही था बच्चों। आप पहला, मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, आप पहला एक बार एक टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद आपके मार्क्स जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से आप स्टडी प्लान फॉलो कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए, सेम चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट टैग करके उन कॉन्सेप्ट को सही कीजिए, ठीक है। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी मटेरियल का हेल्प चाहिए या कुछ भी इस तरह का हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको अवेल कराने की कोशिश करूंगा। अब सब कुछ तो मेरे पास भी सारा रिसोर्स नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा उसको अवेल कराने का, ठीक है। फिजिक्स आपका ठीक हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ केमिस्ट्री भी आपका इसी तरह से ठीक हो। बायो तो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, बट हम बायो भी रिवाइज करते रहेंगे, जिस पेस पे कर रहे हैं थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे करके हम उसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। बाकी जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप 1 जुलाई से मेरा बैच लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, लॉन्च हो चुका है सॉरी, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहां पे जा सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए,
1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन जैसे ही आपकी जरूरत है आप लीजिए। रेफरल कोड आनंद डाल दीजिएगा, ANAND, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको स्टडी मटेरियल जो स्टैंडर्ड मेरे मिल जाते हैं PDF के फॉर्म में, वो अभी आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये बीच पेंडुलम की तरह मत रहो, या तो 20 की तैयारी कर लो जी जान लगा के, या 21 का कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर 20 नहीं हुआ और फिर तुम 21 की तैयारी करोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। प्लीज कीप दिस इन माइंड और इसके हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू शुभम, थैंक यू बच्चों को गाइड करने के लिए। थोड़ा इनकी हेल्प करो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आप खुद से पढ़ाई की थी वैसे इनकी हेल्प करो एंड मेक गुड कंटेंट फॉर देम। और ये लास्ट मोमेंट है इनका, तो सिस्टमैटिक तरीके से इसको करना ही होगा, राइट? जी सर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। कुछ भी डाउट है, कुछ और पूछना है, कुछ क्वेश्चन हमसे रह गया तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, हम लोग इसका आंसर कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।